जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं या मैक्सिमम समस्याएं होती हैं या मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं वो पुलिस के बिहेवियर से होती हैं। अगर पुलिस का बिहेवियर संयमित है, अगर उसके शब्द जो शब्दावली है वो संतुलित है, अगर आप अपने बात को कन्वे कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्पैथी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कोई आदमी आया तो वो पुलिस थाने हर आदमी नहीं जाता, जब जाता है लास्ट रिजोर्ट के रूप में जाता है। लोग कहते हैं ना 9 महीने की ट्रेनिंग होती है तो 9 महीने बाद एक इंसान बनता है, और अगर 9 महीने पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं तो इंसान से एक पुलिसमैन बनता है। उसके बाद अगर फिजिकली आपका एंड्योरेंस ऐसा हो जाता है, आपको 4 बजे उठना पड़ता है, आपको घुड़सवारी करनी पड़ती है, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको परेड करनी पड़ती है, आपको रस्सा चढ़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की आपको क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो ट्रैफिक जो वायलेशंस हैं उसको मैं क्राइम नहीं मानता, क्राइम है भी नहीं, ट्रैफिक वायलेशंस हैं। तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट एजुकेशन का है। अगर आप ने आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर आपको रोका जाता है और आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो एक तो आपकी पहचान है कि आप वरुणी हैं, ये एक स्थापित हो गई। दूसरा, आप अगर मुझसे बात करते हैं और मैं किसी से मैं मौके पे कहता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ इनको और इनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको दिखा देंगे, आप कहते हैं मैं ऑफिस आके बता दूँगा, वो आपका एजुकेशन पार्ट है। अगर आपके पास, जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल लिया, अगर आपके पास सारे कागजात हैं और आपके पास अगर आप सही हैं तो आप यकीनन उससे बहस भी करेंगे आप, लेकिन आपके पास कुछ कमी है तो आप उस प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहेंगे कि भाई आप मुझे छोड़ दें। और और पुलिस जो है, इट इज़ द मोस्ट विजिबल आर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो आपको दिखाई देता है वो सबसे पहले आपको एक सिपाही या ट्रैफिक सिपाही दिखाई देता है, और लोगों का इंटरेक्शन जो है वो पुलिस से जो है वो सिर्फ पूरी ज़िंदगी में कई लोग थाने नहीं जाते, उसको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है वो एक कांस्टेबल से होता है। आज भी जब किसी मोहल्ले, किसी गली में कोई छोटी से छोटे भी झगड़े हो जाते हैं तो पहली बात और पहला ख्याल यही आता है कि पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस हर मसले को सुलझाने में सबसे आगे होती है, लेकिन फिर भी जाने क्यों सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म से लेकर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उल्टी बातें भी पुलिस के लिए कही जाती है। उन सब को सहन करते हुए भी एक पुलिस वाला रात दिन आपके लिए काम करता है। आज बात करेंगे पुलिसिंग और उससे जुड़े चैलेंजेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद पर्दे के सामने कम आती है। और इसके लिए मेरे साथ हैं एक्स-आईपीएस हैदर अली जैदी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए और खासकर ऐसे कॉम्प्लेक्स विषय पे बात करने के लिए जो कम लोग करते हैं। पुलिस के बारे में उल्टा बोलने के लिए तो बहुत आगे आते हैं, लेकिन उनके जो दर्द है वो समझना बहुत जरूरी है। तो सर, सबसे पहले लॉन्ग ड्यूटी आवर्स और उन ड्यूटी आवर्स में भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहन करते हुए हमेशा सेवा में लगे रहना, इस तरह की जो जॉब होती है पुलिस की, उसमें किस तरह के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हमेशा एक पुलिस वाला फेस करता है? आप ऑफिसर रहे हैं, आपने नीचे भी आपके अंडर भी बहुत सारे कर्मचारियों ने, पुलिस वालों ने काम किया है और ऊपर भी अफसर रहे हैं, तो आपने ये जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो किस तरह के होते हैं सर? देखिए, मैं शुरुआत करूं इसकी, तो पुलिस में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। अक्सर जिनका सिलेक्शन होता है या रिक्रूटमेंट होता है पुलिस में, तो वो जो ट्रेनिंग पार्ट है उसको एक तरह से वो लेते हैं कि भाई हम कब पोस्टिंग हो हमारी। मैंने भी ऐसे ही शायद किया था, लेकिन अगर ट्रेनिंग को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं या शुरू में उसकी काउंसलिंग हो, तो वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है, एक तो फिज़िकल ट्रेनिंग होती है आपकी, एक आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, तीसरी आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है। ये तीनों चीज़ें अगर आप तन्मयता के साथ करते हैं तो
लोग कहते हैं ना 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 9 महीने बाद एक इंसान बनता है, और अगर 9 महीने पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं तो इंसान से एक पुलिसमैन बनता है। उसके बाद अगर फिजिकली आपका एंड्योरेंस ऐसा हो जाता है, आपको 4 बजे उठना पड़ता है, आपको घुड़सवारी करनी पड़ती है, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको परेड करनी पड़ती है, आपको रस्सा चढ़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की आपको क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो उससे आपकी इंड्योरेंस इतनी हो जाती है, साइकोलॉजिकली आप इतने टफ हो जाते हैं कि फिर जो ये लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं या टफ प्लेसेस पे जाना है, ये आपका एक पार्ट ऑफ ड्यूटी बन जाता है। तो अगर आप उस चीज़ को अगर पुख्तगी से अपनी जीवन में ढाल लें तो शायद आगे जो है वो ये चीज़ें दूसरों को लगती है लॉन्ग आवर्स है, लेकिन जो पुलिसमैन है उसको नहीं लगता। तो तैयारी जो है, ट्रेनिंग जो है, वो अगर तन्मयता से करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। सर, एक पुलिसमैन पर जिस तरह का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, अफसरों का प्रेशर भी होता है, कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे वक्त तक ट्रैफिक आपने पूरा संभाला है, तो जान पहचान वाले से बात करा देते हैं, हर छोटा मोटा प्रेशर भी एक पुलिस वाले पर होता है। इस प्रेशर को कैसे संभाला जाए और इस प्रेशर को संभालते हुए जॉब करना कितना बड़ा चैलेंज है? ये इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव तो आप जो बता रहे हैं वो है। पॉजिटिव ये है कि आदमी जो इम्पोर्टेंट है उसकी पूछ होती है, तो आपको इम्पोर्टेंट जगह है, आपको डिसीजन ले सकते हैं, तो आपके लोग प्रेशराइज भी करते हैं। और जैसे आपने ट्रैफिक का एग्जांपल दिया, तो ट्रैफिक जो वायलेशन है उसको मैं क्राइम नहीं मानता, क्राइम है भी नहीं, ट्रैफिक वायलेशन है, तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट एजुकेशन का है। अगर आप ने आपके पास लाइसेंस नहीं और अगर आपको रोका जाता है और आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो एक तो आपकी पहचान है कि आप वरुणी हैं, ये स्थापित हो गई। दूसरा, आप अगर मुझसे बात करते हैं और मैं किसी से मौके पे कहता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ इनको और इनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको दिखा देंगे, आप कहते हैं मैं ऑफिस आके बता दूंगा, वो आपका एजुकेशन पार्ट है। तो ये बेसिकली एजुकेट करना है। तो मैं जैसे जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर में मैं ट्रैफिक में रहा और भी जगह रहा, तो वहाँ आई यूज टू एंजॉय। तो पता नहीं कितने पुराने लोग मुझसे बात करते थे, वो कहते थे कि ये प्रॉब्लम है, मैं कहता था मैं इनको जानता हूँ। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब विच इन यू एंजॉय। आप किसी की मदद करना जो है ना, वो एक बर्डन नहीं है, बल्कि एक कहें तो ऊपर वाले का एक वरदान है कि आप किसी की मदद करें। तो कहीं ना कहीं आपने पूरी जो अपना जॉब टेन्योर था, सर ने एंजॉय का नाम लिया कि कहीं ना कहीं खुश रहते हुए जॉब को एंजॉय करते हुए निकाला। ये सबके लिए एक सीख है कि हर जॉब को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन सर, बात जब भ्रष्टाचार की होती है तो ऐसा नहीं है कि और कोई भी डिपार्टमेंट में वो नहीं है, लेकिन पुलिस को लेकर अक्सर लोग जो है वो एक भ्रांति बनाकर रखते हैं कि ये तो भ्रष्ट होगी ही होगी। ऐसे माहौल में जो ईमानदार अफसर हैं वो कैसे काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक डायलेमा बन जाता है कि रेस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स बट फॉर पुलिसमैन हम उन्हें भ्रष्टाचारी समझते हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है? ये भ्रष्टाचार को मैं आप जो डिफाइन कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा व्यापक मानता हूँ। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट आपका आचरण। तो आचरण में आपका एक, आप अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो वही भ्रष्टाचार है। अगर आप किसी भी जाति का, वर्ग का, किसी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है या किसी से आपके प्रति द्वेष है, वही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आप अपनी ड्यूटी नहीं करके कहीं और गए हुए हैं तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यकीनन जो भ्रष्टाचार है वो पैसे लेना भी भ्रष्टाचार है। आप काम नहीं कर रहे, डिले करते जा रहे हैं काम को, वो भी भ्रष्टाचार है। आपकी फाइलों टेबल पे फाइलों के ढेर लगे हैं, आप नहीं कर रहे, वो भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के कई व्यापक माने हैं।
मैं इसको डिनाई नहीं करता कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन पुलिस इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और पुलिस का एक ख़ास तरह का जॉब है जिसमें उसके पास डिस्क्रिशन भी है। अगर आपके पास, जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल लिया, अगर आपके पास सारे कागजात हैं और आपके पास अगर आप सही हैं तो आप यकीनन उससे बहस भी करेंगे आप, लेकिन आपके पास कुछ कमी है तो आप उस प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहिए कि भाई आप मुझे छोड़ दें। और और पुलिस जो है, इट इज़ द मोस्ट विजिबल आर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो आपको दिखाई देता है वो सबसे पहले आपको एक सिपाही या ट्रैफिक सिपाही दिखाई देता है, और लोगों का इंटरेक्शन जो है वो पुलिस से जो है वो सिर्फ पूरी ज़िंदगी में कई लोग थाने नहीं जाते, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है वो एक कांस्टेबल से होता है। हमारी जो सिस्टम में कमी है वो ये है कि हम नीचे जितना जो 90% या इवन 90% से ज़्यादा जो हमारा परसेंटेज है पुलिस में, उसकी तरफ हम थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। उसको हम जितने स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारी इमेज बिल्डिंग भी होगी, और उनको जितनी सुविधाएं देंगे तो उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। मुझे इसका अवसर मिला कि मैं यूएन मिशन में मैंने काम किया। वहाँ पर मैंने देखा कि यूरोप में था मैं, तो वहाँ पर पूरे टेन्योर में मेरे कभी न तो किसी ने सोचा, ना पब्लिक ने सोचा, ना किसी पुलिस वाले ने सोचा कि हमें पैसे लेना है। तो जो सिस्टम बनता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सर, पुलिस वालों के पास पावर्स कितनी है, इस पर तो हमेशा सब लोग बात करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास सुविधाएं कितनी हैं, इस पर बात नहीं होती। हम भरी गर्मी में, धूप में जब निकलते हैं तो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ आपकी घुमटी में पंखा भी ढंग से नहीं लगा है, आपको उसी धूप में खड़ा रहना है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस, छोटे छोटे कमरे होते हैं जहां पर कई लॉन्ग आवर्स 48 घंटे बिता देते हैं जवान। नफरी हमेशा कम रहती है। ये तमाम सारी चीजें एक साथ होते हुए भी डटे रहना लगातार, ये कितना मुश्किल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैंने 91 में पुलिस ज्वाइन की और 2022 अगस्त तक में रहा। उस भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली पुलिस को, सैकड़ों हजारों क्वार्टर्स बने, थाने बहुत अच्छे बने, बैरिक्स बहुत अच्छी बनी, अगर एसी की नहीं तो कूलर की सुविधा जो है सब में है। इसके अलावा भत्ते बढ़े। तो देखिए, आप ये सोचें कि परफेक्शन किसी भी नौकरी में हो तो किसी में नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसके पास कम सुविधा है, तो अपने से कम सुविधा के जो लोग हैं, जो बेचारे गरीब रह रहे हैं, जिनको हमें सर्व करना है, हम उनकी ज़िंदगी अगर देख लें तो हमें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी उनसे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। इट्स ओनली अ परसेप्शन। आप ये शेख सादी का कॉल है कि सबसे बड़ी जो मस्ती है, सबसे बड़ा जो सुख है, वो ये है कि आप अपने काम से मोहब्बत करें। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर वर्क, तो आपको नहीं लगता कि कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की कमी है। और कमी होती भी है और कमी पूर्ति भी होती है। जो टॉप मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, वो लगातार सोचती रहती है, और जितने सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज लिमिटेड हैं। आपको 100 रुपये बांटने हैं, अब आपको 100 रुपये, आप 20 रुपये किसी को दोगे, 20 किसी को दोगे, अगर किसी को 19 दोगे तो अगले के 21 हो जाएंगे। तो ये हमेशा चलता रहता है और मिलता रहता है, और ओवरऑल तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो स्टैंडर्ड है उसमें सुधार है। सर, मेरे हिसाब से पब्लिक इंटरेक्शन जो है उसमें किसी जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा पुलिस से वो इंटरेक्शन होता है। हर वर्ग के, हर तबके के लोग आते हैं पुलिस के पास, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि इंसानियत जो है उसकी कमी रह जाती है, और कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंसानियत दिखाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि रेगुलर ट्रेनिंग्स में या रेगुलर ऐसी कुछ एजुकेशन होनी चाहिए कि
इंसानियत दिखाई जाए हर तबके के लोगों को। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस जो है वो, क्योंकि हमारी अभी भी डेवलपिंग सोसाइटी है और हम जो है लॉ नोइंग सोसाइटी की हैं, तो अक्सर हम किसी से जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, तो सबसे बड़ा जो कांटेक्ट पॉइंट है आपको पुलिस का मिलता है। पुलिस का जॉब भी है। और जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि किसी गली में किसी आवारा कुत्ते ने 2-3 लोगों को काट लिया, तो दिस इज नॉट बेसिकली पुलिस जॉब। लेकिन सबसे पहला फ़ोन जो है वो पुलिस को जाएगा कि किसी घर में सांप निकल आया। लेकिन ये जो चीज़ है कि ये पुलिस को पता होना चाहिए, होता है कि ये चीज़ जो है लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील हो सकती है। तो पुलिस की ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये पुलिस का काम हो जाता है कि किसी अगर आवारा कुत्ते ने काटा है तो वो कौन सी एजेंसी को फ़ोन करे जिससे कि समाधान हो, या सांप निकल आया तो कौन सी एजेंसी को फ़ोन करे, या बाढ़ आ गई तो कौन सी एजेंसी को फ़ोन करे। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है लोगों का, वो पुलिस के साथ होता है। इसी के साथ जो आपने सेकंड जो क्वेश्चन किया वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है। मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा रहा है कि पुलिस का जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं या मैक्सिमम समस्याएं होती हैं या मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं वो पुलिस के बिहेवियर से होती हैं। अगर पुलिस का बिहेवियर संयमित है, अगर उसके जो शब्दावली है वो संतुलित है, अगर आप अपने बात को कन्वे कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्पैथी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कोई आदमी आया तो वो पुलिस थाने हर आदमी नहीं जाता, जब जाता है लास्ट रिजोर्ट के रूप में जाता है। तो कर्तव्य जो पुलिस का कर्तव्य भी है, उसकी ड्यूटी भी है, और उसको जो उसका आगे अपना बचाव है वो भी इसमें ही है कि उसका बिहेवियर सही होना चाहिए। क्योंकि आदमी की बेसिकली अगर वो स्ट्रेस्ड है तो उसकी ईगो भी उसके साथ उतनी इन्फ्लेटेड हो जाती है। तो किसी स्ट्रेस्ड आदमी को आप छोटी सी बात भी कहते हैं तो वो उससे ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर भीड़ है और आपने किसी वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, किसी को भी या किसी व्यक्ति के बारे में आपने कोई हल्की टिप्पणी कर दी तो वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। सर, 2 बातें हमेशा कही जाती है। एक तो ये कि जो गैंग वॉर्स और गैंगस्टर्स होते हैं, वो कोई आदमी गैंगस्टर बनता इसीलिए है कि उसके साथ कभी ना कभी कुछ बुरा हुआ होता है, और वो जो बुरा हुआ होता है वाली डेफिनेशन होती है वो अक्सर तोहमत लगाई जाती है कि पुलिस ने ही किया होता है। तो ये जो सोसाइटी में एक तरह की धारणा है कि गैंगस्टर्स को बनाने में बहुत अहम भूमिका पुलिस की होती है, इस पर क्या कहना है? मैं इसको डिनाई नहीं करता कि पुलिस की बिल्कुल भूमिका नहीं होती, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसका जवाब देना, क्योंकि जो क्राइम साइकोलॉजी है या क्रिमिनल की साइकोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो कोई आदमी क्राइम की तरफ क्यों बढ़ता है, क्रिमिनल क्यों बनता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने एक बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी थी, तो उसमें एक बच्चा था, वो उसके फादर जो है वो, उसकी माँ की डेथ होती है तो एक सौतेली माँ को लेके आते हैं। फिर वो उसके जो है बच्चा, उसका भाई होता है सौतेला, उसके बाद उसकी माँ बाप उससे कट जाते हैं। तो उसकी माँ उसको रोज़ पीटती थी और बाद में फादर भी उसको मारते थे, और वो उसको अलग दूर बिठा के चाय की कप देते थे कि ये चाय की। बाद में उसने मर्डर किया। फिर मर्डर करने के बाद वो सीरियल किलर बन गया। वो जहाँ भी जाता था, जो मर्डर करता था, तो एक चाय का प्याला बनाता था और वहाँ बैठ के वो पीता था। तो उसको तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन क्रिमिनल क्यों बनता है? क्रिमिनल बड़ा आज देखिए, पहले जो क्राइम था वो फिजिकल क्राइम था, कहीं जाना पड़ता था, डकैती, लूट, हत्या में, वहाँ पर अलवर में रहा तो कई गैंग्स थे। अब उस वारदात का तरीका बदल गया। अब इट इज़ मोर एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, जो इस तरह की जो चीज़ें जो सोसाइटी में आई हैं, वो एक नया तरह की गैंग्स जो है वो डेवलप हुई। और इन गैंग्स के पीछे जो है वो
आज का हमारा जो लाइफ स्टाइल है, या आज कहें तो जो एक जो तड़क भड़क है, ग्लैमर है, फिल्में हैं जिसमें, और आप जो एग्जांपल दे रहे थे कि पुलिस बनाती है, तो बहुत सी फिल्में ऐसी हैं कि पुलिस ने किसी को बहुत पीटा और बाद में क्रिमिनल बन गया। लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ये, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर हमें सही पुलिसिंग करनी है, क्राइम कंट्रोल करना है, तो हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा कि गैंग्स क्यों बन रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। फिर मेरा मानना ये है कि हर जो पावर है वो वैक्यूम को फिलअप करती है। तो अगर पुलिस का इकबाल कहीं भी कम होता है, इकबाल का मतलब पुलिस की जो रोल होना चाहिए वो कम होता है, तो उसको फिलअप जो है वो क्राइम करता है या क्रिमिनल्स करता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ऐप्ट जवाब है, और सर ने इस जवाब में दोनों तरफ की चीज़ों को रेखांकित किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी कुछ बातों को समझना चाहिए, और ये भी बात समझनी चाहिए कि सब कुछ पुलिस की वजह से नहीं होता। परवरिश से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करते हैं। सर, एक वो सवाल जो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में सबको खाता जा रहा है, महिला अपराध की तरफ जघन्यता बढ़ती जा रही है। जेलन मार्ग पर 8 माह की प्रेग्नेंट औरत के साथ गैंगरेप होता है, एम्बुलेंस वाला करता है और कहता है घी का डब्बा दूंगा अगर बताएगी नहीं तो। मुकबदिर के साथ अलवर में, भीलवाड़ा में अभी जो कुछ भी हुआ, और ये सब अब राखी भी पास आने वाली होती है, तो सब महिलाएं अपना सबसे पहले भाई पुलिस को मानती है। अब मसला यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होने के पीछे क्या पुलिस का लेस एक्टिव होना एक वजह है? मैं, आपने पूछा उससे मैं सहमत हूँ। ये जो सोशल प्रॉब्लम है, बेसिकली महिला अपराध जो है वो एक सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। आप अगर पार्टीशन स्टोरीज पढ़ें, या उसका लिटरेचर पढ़ें, या इवन मिडीवल लिटरेचर पढ़ें, यूरोप का पढ़ें, वर्ल्ड वॉर का पढ़ें, तो आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि औरत जो है, एक आप जो मर्द की ईगो है वो बताने का तरीका है, औरत को दबा के वो अपनी ईगो को बताना चाहता है, और ये कई तरह से मैनिफेस्ट करता है। अपराध जो है वो बड़े हैं या कम हुए, इसके मेरे पास आंकड़े अभी मैं नहीं एनालाइज कर सकता, क्योंकि पहले अपराध दर्ज भी कम होते थे। अब जो है सोशल मीडिया या इतना ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज है कि कोई भी ज़रा हरकत होती है तो उसकी वायरल भी होता है, प्रचार भी होता है। लेकिन औरतों ने जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत हुआ है। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो पूरे ज़िले में शायद चंद महिला कांस्टेबल थी, और हमारे पूरे शहर में एक महिला कांस्टेबल थी। लेकिन अब जो है हर थाने में आपको 10-12 कांस्टेबल्स मिल जाएंगी, गश्त करती मिल जाएंगी, साथ बैठी मिल जाएंगी, पुलिस का काम करती, तफ्तीश करती मिल जाएंगी। तो एम्पावरमेंट बढ़ा है। इसी तरह से आप और ऑफिसेज में देखें, बिजनेस में देखें, तो आपको महिलाएं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती नजर आएंगी। साथ में मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के अपराध होते हैं जो बच्चों के या महिलाओं के साथ होते हैं, या वो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप अगर इसको एनालाइज करें, देखें, तो आपको कहीं ना कहीं संबंधी, घर वाले, इस तरह के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये पुलिस का जो है वो, कोई भी पुलिस नहीं कर सकती कि सबको प्रिवेंट करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि सबको इंडिविजुअल सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन एक सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो दे सकती है। वो विभिन्न तरह के आप जो आउटरीच आपका होता है कि गर्ल्स कॉलेज में जाना, स्कूल्स में जाना, कॉलोनीज में जाना, जो गुड टच बैड टच के बारे में बताना, और ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा। और एक आउटरीच मतलब किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह पहुंच सकते हैं पुलिस के पास। दूसरे जो ऐसे अपराध होते हैं उसमें बिना किसी देरी के जो तफ्तीशी पार्ट है वो आपको परफेक्शन लाके, और जो सज़ा का एस्पेक्ट है वो भी उसको देखना पड़ेगा, ताकि एक समाज में एक डिटरेंट इफेक्ट उससे हो। सर, एक आखिरी सवाल। कई बार पुलिस तो बहुत जल्दी पकड़ लेती है अपराधी को, और एक भरोसा
जनता में जताने की कोशिश करती है कि अपराध हुआ है तो हम उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया है, लेकिन फिर आगे का जो प्रोसीजर होता है, जुडिशियल प्रोसीजर, उसमें डिले होता जाता है, और कहीं ना कहीं पुलिस के मन में भी आता है कि हमारा फिर इस अपराधी को पकड़ने का क्या फायदा। ये जो एक मिसमैच है एग्जीक्यूशनरी और जुडिशरी में, इसे कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, एक तो ये जो भ्रांति है मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वो पावरफुल होती है या पुलिस जो है वो न्याय दिलाती है, या क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो सिर्फ ये है कि जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको कलेक्ट करके और कोर्ट में सबमिट करना। तो पुलिस पे दबाव होता है, पुलिस पे जो है सोशल प्रेशर्स होते हैं, पुलिस पे मीडिया के प्रेशर्स होते हैं कि 2 दिन से अपराध हो गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया। अब पुलिस उससे पहले अगर जो एविडेंस है वो कलेक्शन उसका हो जाता है तो निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ने के बाद भी आपको उसके विरुद्ध क्या एविडेंस है उसका संकलन अगर सही नहीं है तो वो आदमी छूट जाता है। तो पुलिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल, जो 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 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक पार्ट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सोसाइटी से शुरू होता है, फिर कोई अपराध होता है तो पुलिस में आता है, पुलिस के बाद वो जुडिशरी में जाता है, ट्रायल में जाता है, फिर उसके बाद फिर सज़ा में तब्दील होता है तो जेल में जाता है, फिर जेल के बाद कितना अपराधी जो है वो जेल में रह के सुधार हुआ उसमें या और सख्त क्रिमिनल बन गया, वो बेचारा पहले स्टूडेंट था फिर वो गैंग लीडर बन गया। तो ये भी कई एस्पेक्ट हैं। फिर उसके बाद वो जेल से रिलीज होता है तो उसके बाद सोसाइटी उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होता है, वो भी एक पार्ट है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो पुलिस का जो एस्पेक्ट है वो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि अपराधी के विरुद्ध उसको पकड़ना और उसके विरुद्ध जो भी एविडेंस है उसका संकलन करना और कोर्ट में सबमिट करना। अब जैसे आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन है कोर्ट्स पे भी कि वो जो है वो एक तरह से न्याय उसको दिलाना जो है वो बड़ा भारी काम है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और ये देखना चाहिए अभी जैसे किस को हम, जब मैंने यूएन में काम किया तो वहाँ पर कई ऐसे ऑफेंसेस थे जो कोर्ट में जाते नहीं थे, जो पेटी ऑफेंसेस होते थे उनका एक अलग से एक, जैसे आपने एक कमेटी बना दी, कोई उसको जुडिशियल कमेटी बना दी या जूरी बना दी, इसमें सोसाइटी के चंद लोग भी हैं। जैसे पहले हमारा पंचायतों में न्याय होता था तो कुछ चीज़ें पंचायत में जाती थी, कुछ चीज़ें जो है सोसाइटी में जाती थी। अब उसको कहते हैं कि दखियानूसी विचार है, दखियानूसी विचार नहीं है। आप उसको कुछ चीज़ों को, जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं, इजी करने की कोशिश, उनको आप जो है लेस, जो डीक्लटर करने की आप कोशिश करेंगे कि आपको जो कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस तक ही है वो कुछ ही ऐसे अपराध पहुंचे जो कि वास्तव में ऐसे हैं जिनमें की ज़रूरत है उसमें न्याय दिलाने की या सज़ा दिलाने की। तो कहीं ना कहीं आज के इस पूरे पॉडकास्ट में, अगर आपने इस पूरे पॉडकास्ट को सुना है तो आप अब पुलिस को बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि चाहे आर्मी हो चाहे जुडिशरी हो, सबसे ज्यादा पब्लिक फोरम में अगर कोई रहता है, सबसे ज्यादा प्रेशर में अगर कोई काम करता है, सबसे ज्यादा जवाबदेही अगर किसी की होती है तो वो पुलिस की होती है। इस बात को समझें और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले और एपिसोड्स में पुलिस पर भी, सूफिज्म पर भी लगातार और बात करेंगे सर से, और कहीं ना कहीं जो इनसाइट्स आज हमें मिली वो आप सबको भी बहुत एजुकेट करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।